Hey, hello, good morning, children. I hope you are doing very well. So, let's start today's classes. In the previous video, we discussed about this chapter, what are the target of this chapter, and why we read this chapter. So, if you not watch that video, please watch that video because that video help you to understand all the basic concept of this chapter. So today I try to explain this passage different taste. Actually in this passage you try to able that the different kinds of things have different types of taste, just like imli, gud, karela, lemon or etc. So here are a girls named Jhumpa and her sister Jhulan. Jhumpa and Jhulan played a game. Jhumpa closed her eyes and Jhulan and try to recognize the different types of things with their taste or smell. So let's start our passage different tastes. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela." झुम्पा दौड़ते हुए किचन में अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ, मैं ये जो बिटर करेला है, कड़वा करेला, इसको मैं नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़ एंड रोटी, मुझे गुड़ और रोटी दे दो। माई स्माइल एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। माँ हंसी और बोलती है कि आपने शक्कर और रोटी सुबह ही खाई थी। झूलन टीच झुम्पा, डू नॉट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। झूलन जो उसकी बहन थी वो तुरंत झुम्पा को टीच करते हुए बोलती है, चिढ़ाते हुए बोलती है कि क्या तुम एक जैसा टेस्ट खाते हुए बोर नहीं हो जाती, क्योंकि अभी सुबह आपने क्या शक्कर खाया था और अब अभी क्या गुड़ मांग रही हो। तो एक जैसा टेस्ट है, दोनों का टेस्ट कैसा है, स्वीट है। तो दोनों का एक जैसा टेस्ट है तो एक ही टेस्ट खाते खाते बोर नहीं होती। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली। तो झुम्पा तुरंत रिप्लाई करती है, क्या तुम भी सारा दिन इमली को लिंकिंग या चाटते हुए बोर नहीं हो जाती हो? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इमली का नाम सुनते ही आपके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया होगा। सर आई लव द सॉर इमली, हाँ मुझे इमली पसंद है। जो इमली का खट्टेपन है, जो इमली का टेस्ट है सॉर, वो मुझे पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग टू, लेकिन मैं स्वीट और साल्टी थिंग भी खाती हूँ। ये झूलन ने बोला कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे इमली बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा दिन इमली ही खाती हूँ या मैं सारा दिन एक ही जैसे टेस्ट की इमली जैसा टेस्ट का ही खाती हूँ। मैं स्वीट भी खाती हूँ, साल्टी भी थिंग्स खाती हूँ। जो चीज़ें स्वीट हैं या साल्टी है वो भी चीज़ें खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, और मैं करेला भी खाती हूँ। सैड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टली, और वो दोनों हंसने लगे। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले ए गेम, यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। तो झूलन झुम्पा से बोलती, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ चीज़ें रखूँगी और उसका टेस्ट लेके आपको बताना है कि ये चीज़ कौन सी है, इस चीज़ का नाम क्या है।
Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa mouth. So lemon, Jhumpa replied quickly. सा तो जो झूलन थी वो कुछ बूंद लेमन की, नींबू की कुछ बूंद लेके फिर जुम्पा के मुंह में रखती है। तो जुम्पा तुरंत ही कहती है ये क्या, किसका टेस्ट है, ये सार का टेस्ट है और ये क्या है, लेमन है, नींबू है। जुम्पा देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ गैजरी। हर मदर सजेस्टेड क्रस्ट इट, अदरवाइज सी विल नो व्हाट इट इज। झूलन क्रस्ट द गैजरी बट जुम्पा इजली गेस्ड इट। झूलन अगली बार गैजरी लेती है, गुड़ लेती है, तो उसकी माँ कहती है कि ये जो गुड़ है उसको क्या क्रश कर दो, इसको तोड़ दो, क्योंकि वो इसके ऐसे ही जान जाएगी अगर इसका पूरा रखा। तो झूलन उसको क्रश करती है और इसके बाद उसके मुंह में रखती है। तो जुम्पा बड़ी आसानी से उसका टेस्ट करके बता देती है कि ये गैजरी है या गुड़ है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम। इस तरह वो डिफरेंट टाइप के फूड आइटम के साथ ये गेम खेलती है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट काइंड से फूड आइटम रखे हैं, देखिए, तो इन सारे फूड आइटम के साथ वो गेम खेलती है। जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग। और जुम्पा के सामने जब फ्राइड फिश लाई जाती तो वो उसको टेस्ट करने के पहले ही बता देती है ये क्या है, फिश है। तो वो कैसे बता पाती है, बाय द स्मेल ऑफ द फिश। तो उसकी स्मेल से भी हम, बहुत चीज़ों की स्मेल से भी हम लोग बता देते हैं कि हाँ ये कौन सी चीज़ है। तो जो फिश है उसकी स्मेल से ही केवल जुम्पा बता देती है कि ये फ्राइड फिश है या फिश है। नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज। जुम्पा वाज कंफ्यूज। इट इज अ बिट बिटर, अ लिटिल साल्टी एंड समवट सोर। तो अब क्या करती है, जुम्पा कुछ चीज़ डालती है और उससे कहती है कि अब अपनी नाक भी बंद करो और इसके बाद बताओ ये चीज़ क्या है। तो जैसे जुम्पा के मुंह में रखा जाता तो जुम्पा टेस्ट करती हुई बताती कि अच्छा ये थोड़ी सी क्या साल्टी भी है, थोड़ी सी बिटर भी है और थोड़ी सी सार भी है। तो देन तब जुम्पा कहती है गिव मी 1 स्पून। तब उसको कहते हैं कि 1 स्पून हमें और दो, क्योंकि वो थोड़े से में टेस्ट नहीं पता क्या। जब हम लोग को क्या कभी कोई टेस्ट चेक करना रहता तो थोड़ा सा टेस्ट चेक करते। अगर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस कि हाँ इसका ये टेस्ट है तो हम उसकी दूसरी बाइट नहीं लेते। अगर हमें कन्फ्यूजन होती इसका टेस्ट कैसा है तो इसके बाद हम फिर उसको लेते हैं और पता करते हैं कि हाँ टेस्ट कैसे है। जैसे घर में कभी कभी जब देखा होगा कि घर में मम्मी लोग खाना बनाती है तो कभी नमक टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पहले टेस्ट करती, इसके बाद और थोड़ा लेती, तब वो बिल्कुल हो जाती कि हाँ अब टेस्ट सही है, नमक जो है वो सही पड़ा। झूलन टुक another spoonful of the cooked करेला, uncovered Jhumpa eyes and said here it is, eat। Jhumpa laughed, yes give me more। इसके बाद जो झूलन है उसको 1 चम्मच और उसको खिलाती है। इसके बाद वो उसके आँखें से पट्टी निकालती है और बताती देखो ये क्या करेला ही खा रही थी ये। तो दोनों लोग, क्योंकि केवल नाम सुन के ही जो जुम्पा थी वो मना कर देती थी कि करेला हम नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे। लेकिन ये गेम जब उसको टेस्ट करेला का ज़्यादा पता नहीं था कि करेला का टेस्ट कैसा होता, तो लगभग जो हमारी अभी आगे नेक्स्ट जब आएगा चैप्टर उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कौन से कॉर्नर पर कौन सा टेस्ट बर्ड होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर डिस्कस एंड राइट है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको लिखना है अपनी कॉपी पर। तो मैं इनका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ, आपको इनको इंग्लिश में अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। झूलन's mouth started watering when she heard the word of Emily. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. जो झूलन थी उसके मुंह में पानी आ गया जैसे इमली का नाम सुना होगा। तो वैसे आप किसका नाम सुनते हैं कि आपके भी मुंह में पानी आ जाता है
वो चीज़ें लिखनी है और आपको 5 चीज़ों के नाम लिखना है और उनके टेस्ट भी लिखना है। मतलब कोई 5 चीज़ें लिखनी और उन सामने उनके टेस्ट भी लिखने कि वो उस चीज़ का कैसा टेस्ट है। डू यू लाइक वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस वाई? क्या आपको एक जैसा ही टेस्ट पसंद है कि या अलग अलग? अगर अलग अलग डिफरेंट काइंड था तो क्यों, या अगर एक सा ही टेस्ट पसंद है तो क्यों पसंद है। तो ये आपको लिखना है। जैसे जुम्पा थी, उसको पहले स्टार्टिंग में क्या केवल झूलन बोलती, तुम्हें एक जैसा टेस्ट ही, क्या खाते खाते बोर नहीं हो जाती हो। तो वैसे ही अगर आपको अलग अलग तरह के टेस्ट पसंद है तो लिखना है कि आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट और वाई, आपको क्यों पसंद है, वो सारी चीज़ें लिखनी। नेक्स्ट है झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन जुम्पाज माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप। जो झूलन थी उसने केवल कुछ बूंदे नींबू की जुम्पा के मुंह में डाली थी, क्या आपको लगता है कि कुछ ही बूंदों से हम किसी चीज़ का टेस्ट पता कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। इफ़ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू सीड ऑफ सौंफ या एनी सीड ऑफ योर टंग, वुड यू एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज हाउ। अगर आपके मुंह में, अगर आपकी आंखें बंद हैं और आपके मुंह में कोई सौंफ डालता है, कुछ जो सीड है कुछ बीज सौंफ के डालता है, तो क्या आप पता कर लेंगे कि ये किसके बीज है या किसका ये टेस्ट है। अगर हाँ तो कैसे आप पता करेंगे कि ये सौंफ है। नेक्स्ट है हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, व्हाट आर दीज थिंग। तो जो जुम्पा थी वो जो फ्राइड फिश को बिना टेस्ट किए ही पता कर लेती कि ये क्या फ्राइड फिश है। तो आप भी क्या ऐसे कुछ चीज़ों को पता कर सकते हैं बिना टेस्ट के, केवल उनकी स्मेल से पता कर सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। तो जिन जिन चीज़ों को आप पता कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ हम इसको बिना टेस्ट के पता कर सकते, उन चीज़ों की आपको एक लिस्ट लिखनी है। कुछ अगला, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू सो। क्या जब अभी बचपन में या अभी जब कभी आप दवा खाते तो आपको किसी ने कहा कि दवा खाते समय आप अपनी नाक बंद कर ले, इसके बाद दवा खाएं। तो अगर हाँ तो ऐसा क्यों कहते हैं कि जब दवा खाएं तो आप अपनी नाक बंद कर ले, इसके बाद दवा खाएं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको ही देने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, और कल आगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पैसेज में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।